नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात नारी की। आमिर खान की फिल्म दंगल का एक डायलॉग तो याद ही होगा आपको, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इस डायलॉग ने बेटियों के लिए समाज की सोच ही नहीं बल्कि अभावों के बीच उन्हें अपनी उड़ान भरने के लिए नई आशाओं का नया आसमान भी दिखाया। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है। भारत से 117 खिलाड़ी टोक्यो में 18 खेलों में टीम और इंडिविजुअल इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि 5 खेलों में महिलाओं के कंधों पर ही देश को मेडल दिलाने की जिम्मेदारी होगी। कुछ खेल तो ऐसे हैं जिसमें पहली बार भारत से किसी खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है। तो कुल मिलाकर इस बार ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का दम देखने को मिलेगा। इस बार टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में सानिया मिर्जा और युवा स्टार अंकिता रैना की जोड़ी इतिहास रचने को तैयार है। तो वहीं जूडो खेल के लिए खिलाड़ी सुशीला देवी ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू दूसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऊंची उपलब्धि और ऊंचे सपने, ओलंपिक में दिखेगा भारतीय महिलाओं का दम। 5 खेलों में देश की ओर से सिर्फ महिला खिलाड़ी उतरेंगी। टेनिस, जूडो, वेट लिफ्टिंग, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक में दिखाएंगी कमाल। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने को तैयार सानिया मिर्जा। युवा स्टार अंकिता रैना को चुना अपना साथी। इस बार टोक्यो ओलंपिक में टेनिस गेम ने विमेंस डबल्स में अंकिता रैना और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने ही क्वालिफाई किया है। कोई भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है। हालांकि इस खेल में देश के लिए पहला मेडल भी पुरुष खिलाड़ी ने ही जीता था। साल 1996 में लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यह अंकिता रैना का पहला ओलंपिक है। वो 2016 साउथ एशियन गेम्स में देश के लिए विमेन सिंगल्स में और मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इनके अलावा 2018 एशियन गेम्स में भी देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। वहीं सानिया मिर्जा का ये तीसरा ओलंपिक है। वो 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भी रही हैं। नियमों के अनुसार सानिया मिर्जा टॉप 300 में से किसी भी भारतीय को चुन सकती थी। अंकिता रैना डबल्स में 95 और सिंगल्स में 183वें स्थान पर हैं। ऐसे में वो सानिया की पहली पसंद रही। अंकिता रैना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है। 28 साल की अंकिता ने लिखा, बड़े सम्मान और गर्व के साथ मैं आपको सूचित करती हूं कि मुझे ओलंपिक में सानिया मिर्जा के साथ विमेंस डबल्स कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी ने टोक्यो ओलंपिक का कटाया टिकट। भारतीय जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी ने महाद्वीपीय कोटा के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी पुष्टि इस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने की। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मुताबिक 48 किलोग्राम भार वर्ग के इस खिलाड़ी के नाम 989 अंक हैं, जिससे उन्होंने एशियाई सूची में 7वें स्थान पर रहते हुए कोटा सुनिश्चित किया है। इस पर मंत्री किरण रिजिजू ने सुशीला को सोशल मीडिया पर बधाई दी। आपको बता दें कि महाद्वीपीय कोटा क्षेत्र के जूडो खिलाड़ियों के रैंकिंग के आधार पर दिए जाते हैं। एशिया के पास 10 कोटा स्थान है। इस 26 साल के खिलाड़ी के लिए ये पहला ओलंपिक होगा।
वो टोक्यो में खेलते नजर आएंगी। हर क्षेत्र से एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सिर्फ एक खिलाड़ी महाद्वीपीय कोटे के जरिए क्वालिफाई करने का हकदार होता है। सुशीला से पहले अवतार सिंह इकलौते जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक के 90 किलोग्राम में भाग लिया था। रिजिजू ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, सुशीला लिकमाबम को बधाई, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने एशियाई कोटा के तहत क्वालिफाई किया है। मैं छोटी लेकिन मजबूत सुशीला को बधाई देता हूँ। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू दूसरी बार ओलंपिक में देश का करेंगी प्रतिनिधित्व। भारत की अनुभवी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर महासंघ ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वेट लिफ्टिंग में 2017 विश्व चैंपियन चानू ने अप्रैल में ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन और जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीतकर टोक्यो में अपना स्थान सुरक्षित किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्हें टैग करते हुए ट्वीट किया, टॉप एथलीट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने RWF नेट रैंकिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरे स्थान पर आने के बाद टोक्यो 2020 का क्वालिफिकेशन हासिल किया। चानू रैंकिंग में पहले चौथे स्थान पर थी, लेकिन उत्तर कोरिया के ओलंपिक से हटने से वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई। रियो में निराशाजनक प्रदर्शन के 5 साल बाद ओलंपिक में चानू की ये दूसरी उपस्थिति होगी। रियो ओलंपिक 2016 में वो क्लीन और जर्क में किसी भी भार को उठाने में विफल रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। एक दौर था जब खेल का मतलब क्रिकेट और हॉकी होता था। क्या खेल बस यही है? जवाब है नहीं। दुनिया में तमाम खेल खेले जा रहे हैं और इन्हीं खेलों में से एक खेल है तलवारबाजी। भारत में तलवारबाजी को अब तक सिर्फ हमने टीवी पर ही देखा, लेकिन आज भवानी देवी के कारण भारत में तलवारबाजी को पहचान मिल गई है। तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बन गई हैं। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से केवल एक ही जिम्नास्ट हिस्सा लेने वाली हैं, जो है प्रणति नायक। इनकी कहानी भी संघर्ष भरी और प्रेरणादायक है और पहलवान विनेश फोगाट भी ओलंपिक में पदक लाने की प्रबल दावेदार है। Second ball. भवानी देवी ने कटाया ओलंपिक का टिकट। ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय तलवारबाज। तमिलनाडु की सीए भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। विश्व रैंकिंग के आधार पर 5 अप्रैल 2021 तक एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए 2 जगह थी। भवानी फिलहाल 45वें स्थान पर हैं और रैंकिंग के आधार पर वो 1 स्थान हासिल करने में सफल रहेंगी। वहीं मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर भवानी देवी को शुभकामनाएं दी। रिजिजू ने ट्वीट किया, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को बधाई, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
वो इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी देवी को मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 8 बार की ये राष्ट्रीय चैंपियन रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। उन्होंने इसके बाद ओलंपिक के सपने को पूरा करने के लिए इटली में कोच निकोला जानोटी से प्रशिक्षण लेना जारी रखा। ओलंपिक खेलों में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट प्रणति। बस ड्राइवर की बेटी को कमजोर बताकर कोच ने नहीं दी थी ट्रेनिंग। रोने लगे थे पिता। अब ओलंपिक में इतिहास रचने को तैयार हैं प्रणति नायक। इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से केवल एक ही जिम्नास्ट हिस्सा लेने वाली हैं, जो हैं प्रणति नायक। कोरोना महामारी के कारण मई के अंतिम सप्ताह में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद पिछले परिणामों को देखते हुए प्रणति को ओलंपिक कोटा मिला है। प्रणति आज सुर्खियों में हैं, लेकिन ऐसा समय था जब उनके पिता के सिवा किसी ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया था। प्रणति के पिता बस ड्राइवर हैं, जिनकी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों का जन्म हुआ तो पिता को बेटे न होने की थोड़ी निराशा थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि प्रणति हटकर है और उनके लिए बेटे से कम नहीं है। 8 साल की उम्र में प्रणति के पिता उन्हें कोलकाता के जिम्नास्टिक्स स्पोर्ट्स क्लब लेकर गए। वो जानते थे कि खेल में आगे बढ़ने के लिए जिस ट्रेनिंग डाइट की जरूरत है, वो उन्हें घर पर रहकर नहीं मिल सकती। उनके इस सपने को झटका लगा जब कोच ने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि प्रणति बहुत पतली है और उनका इस खेल में कुछ नहीं हो सकता। प्रणति के पिता का दिल टूट गया और वो सड़क पर बैठकर रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रणति कहां हार मानने वाली थी। प्रणति के सपनों में पंख लगे और प्रणति आगे बढ़ी। ऐसा न होने के कारण प्रणति का सपना पूरा करने में कई बार परिवार को परेशानी भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार शानदार प्रदर्शन करने पर प्रणति को इंडियन रेलवे में नौकरी मिली और उन्होंने वहां काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2019 में जब उन्हें नेशनल्स जीतने पर 12 लाख रुपए मिले तो उन्होंने अपने पिता के लिए मिदनापुर में घर बनवाया और बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारियां उठाई। 2019 एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। प्रणति का लक्ष्य फिलहाल ओलंपिक नहीं था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स पर ध्यान दे रही थी, लेकिन इस मौके ने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया है। विनेश फोगाट। रियो ओलंपिक में जब विनेश फोगाट को घुटने में चोट लगी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये रेसलर दोबारा मैट पर वापसी कर पाएगी। लेकिन जज्बा और जुनून किसी एथलीट से कुछ भी करवा सकता है और यही बात विनेश फोगाट ने बखूबी साबित की। विनेश फोगाट ने मैट पर इतनी जबरदस्त वापसी की है कि उन्हें ओलंपिक मेडल का सबसे सशक्त दावेदार माना जाने लगा। विनेश फोगाट हर उस युवा के लिए मिसाल बनी जो कभी अपने सपने से समझौता नहीं करना चाहती।
विनेश फोगाट को उनकी मेहनत का फल सरकार की तरफ से भी मिला और इस साल उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेसलिंग जगत को उम्मीद है कि विनेश फोगाट आगामी ओलंपिक्स में भारत को मेडल जरूर दिलाएंगी। मैरी कॉम बन जाएंगी ओलंपियन सांसद। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम ओलंपिक में पदक तो 9 साल पहले ही जीत चुकी हैं। अब वो अपने आखिरी खेलों के महाकुंभ में स्वर्णिम विदाई चाहेंगी। अभी तक पुरुषों में सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ही ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। यही नहीं, 3 बच्चों की मां देश की पहली ऐसी खिलाड़ी बन जाएंगी जो सांसद रहते ओलंपिक में खेलेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.